आज मदर्स डे देश भर में लोग उत्साह के साथ सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दौरान भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुरूप अहले सुबह हर कोई नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर मां की चरण वंदना में जुट गए थे। वहीं इस उत्साह में लोकप्रिय गायिका अनीता सुमन ने अपने गानों की प्रस्तुति देकर इसमें चार चांद लगा दिया है। अनीता सुमन वैसे तो हर मौके पर अपनी पेशकश देती हैं, लेकिन इस बार मां के सम्मान में पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम मां को ही अर्पण है ये मेरा जीवन की प्रस्तुति देकर हर एक को उत्साहित कर दिया है। भागलपुर से कैथन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी की खास रिपोर्ट। पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई ना दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी मेहरबानी तेरी है। पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो है जिनकी माएँ हैं। जिस्म तो हो जाते पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। लोरी सुनाती है चुप के सुलाती है, लोरी सुनाती है चुप के सुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। माँ हो माँ, माँ हो माँ। मदर्स डे पर भागलपुर की समाज सेवी सुमन सोनी ने भी कविता के माध्यम से ममता की मूर्त मां की हर पुत्र के जीवन में अद्वितीय भूमिका का बखान किया है। वाकई में हर मां बच्चे के लिए देवी शक्ति का प्रारूप होता है। मेरी मन्नत में तू मेरी माँ, मेरी मन्नत में तू मेरी माँ, मेरी जन्नत में तू मेरी माँ, मेरी सबसे प्यारी अनमोल तोहफा है तू माँ, हमेशा रहे साथ तू मेरी माँ। मांगू जो हर दिन वो दुआ है तू मेरी माँ, हर दास की नेमत है तू, ईश्वर की सूरत सी है तू, मेरे दिल की धड़कन, हाँ मेरे दिल की धड़कन तू माँ, मेरे मन की विश्वास है तू। जिनके साए में हरदम रहना चाहूँ, रब से पहले जिसका नाम लेना चाहूँ, जिनके साए में रहना चाहूँ, रब से पहले जिसका नाम लेना चाहूँ। मेरी धरती मेरी आसमान पूरी दुनिया है तू मेरी माँ, मेरी अस्तित्व है तू, मेरे होने का वजूद है तू। मुझसे तुझसे मैं हूँ, तेरी ही तो हिस्सा हूँ, हाँ तेरी ही तो संपूर्ण हिस्सा हूँ। ममता भरा आंचल है तेरा, गोद स्वर्ग लगे माँ तेरा, चेहरा देख सुकून पाए मन मेरा। कदमों में तेरे मिल जाए जन्नत मुझे, खुद गुजरे हर मुश्किल भरी राह में, सुरक्षा में रखे मुझे सदा तू मेरी माँ। हर तकलीफ मिटा दे कोई दुख मुझ पर आने ना दे, करीब होने से तेरे हर गम दूर हो जाए, हर दर्द की मर्ज बन जाए। करीब होने से तेरे हर गम दूर हो जाए, हर दर्द की तू मर्ज बन जाए। दूर होके भी साथ रहे माँ, आंखों में नमी हो पर होठों पे मुस्कान बने। जब सारी दुनिया मुंह मोड़ ले मुझसे तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ तू ही रहे मेरी प्यारी माँ। जब सारी दुनिया मुंह मोड़ ले मुझसे तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ तू ही रहे मेरी माँ। मेरी हिम्मत मेरी ताकत मेरी मेहनत साहस मेरी प्रेरणा मेरी दर्पण तू, मेरी हर हार की सीख और हर जीत की आगाज है तू, मेरी हर हार की सीख और जीत की आगाज है तू। कितना भी लिखूं तुझ पर
कम ही है देवता भी शीश झुकाए तुझको, वह स्वरूप हो तुम मेरी माँ। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के उदाड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने का मामला सामने आया है। वहीं कुछ ग्रामीण इस दौरान गोलीबारी होने की बात कह रहे हैं। मारपीट में कुछ लोग घायल हैं, जिनका रेफरल अस्पताल में इलाज जारी है। ग्रामीणों की माने तो धतूरी मंडल के पुत्र दिलीप मंडल और नेदी मंडल की पत्नी पुतुल देवी के बीच पिछले कई माह से जमीन को लेकर विवाद है, जबकि इसी मामले में आज विवाद बढ़ने पर मारपीट हुई है। दूसरी ओर स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच करने में जुट गई है। भागलपुर के सुल्तानगंज से कैतन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए संजीव कुमार की खास रिपोर्ट। जब जमीन के विवाद होले घर चुप अपना नाम बता। गणेश मंडल। घटना बता। घटना सर हम ससुराल में थे, हमारे भदौड़ा। आज हम आए थे, इन लोग को 3 महीना का बोला गया था कि 3 महीना ही घर नहीं उठा सकता है, इनकी गेट बंद नहीं कर सकता है, 3 महीना के बाद ही काम कर सकता है। जब मेरा सब परिवार आ जाएगा, अमीन आके किया था फैसला। इस हम लोग बाहर में थे, इसके अंदर इन लोग अपना काम किया। इसी बात पे हम जब आए तो हम बोले तो बोला ठीक है, हम तो सूरज नहीं देखने देंगे। बोला? हाँ, क्या नाम है इसका? दिलीप मंडल। अच्छा। ये मेरा चाचा लगता है, चचेरा। ये बोला तोरा सूरज नहीं देखने देंगे सुबह। इसके बाद हम लोग चाय पी रहे थे सर, बैठे हुए थे तीनों चारों चाय पी रहे थे। इसके बाद बदमाश घुस गया। कहाँ का बदमाश था? बदमाश गंगापुर का सर। 2 दिन पहले भी आया। कहाँ का था? गंगापुर। अच्छा ठीक। 2 दिन पहले आकर मेरे को पकड़ लिया था। यानी कि 6 को भाग गया, 3 को पकड़ाया है। एगो पकड़ाया है। बस हुआ क्या हुआ? तो वही जमीन के बारे में गोली चला। हम जब आए, गोली चला? गोली तो लगा सर। गोली जब हम नाली में गिर गए सर, तो ये था इनका बेटा था, यानी कि पुष्ट मारा है सर। गोली क्या वो चला? गोली 3 गो चला। 2 कितनी गोली? भाग गया वो लोग। हाँ, भाग गया वो लोग। ग्रामीण लोग पकड़ा? हाँ, पब्लिक लोग वहाँ पकड़ा। इनको जो है जितना भी मारा है सब पब्लिक मारा है, मेरा गाँव का आदमी। हम लोग कुछ नहीं किए। सुपौल जिले के किशनपुर प्रखंड क्षेत्र में मुजफ्फरपुर के MDSS संस्था द्वारा कोसी गंगा आजीविका परियोजना के तहत गरीब परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। वही राहत सामग्री पाकर लाभुकों के बीच काफी खुशी देखी जा रही थी। सुपौल से कैतन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो बलराम कुमार की खास रिपोर्ट। मीडिया वाला हम लोग कोसी गंगा आजीविका परियोजना के तहत यहाँ इस क्षेत्र में बौराहा पंचायत और परसा माधो पंचायत के 10 गांव में विगत 2016 से काम कर रहे हैं। इस परियोजना में हमारा लक्ष्य इस 10 गांव के लोगों के बीच ऐसी आजीविका की योजना तैयार करना था ताकि बाढ़ या सुखाड़ या कोई भी आपदा आवे तो उनके आमदनी में कोई कमी नहीं हो। इसी के तहत हम लोग अभी जो कोविड-19 महामारी के रूप में फैल चुकी है और लॉकडाउन की वजह से लोगों का रोज़गार और उनके कमाने की क्षमता वो खो चुके हैं, तो इसी परिप्रेक्ष्य में दोनों पंचायत के परसा माधो और बौराहा पंचायत के 600 परिवारों के बीच हम लोग सूखा राहत भोजन किट का वितरण कर रहे हैं। इस प्रत्येक किट में प्रत्येक परिवार को जो है 10 किलो चावल, 2 किलो चूड़ा, 1 किलो दाल, 1 किलो नमक, 500 ग्राम सोया बड़ी, 3 साबुन हाथ धोने के लिए और 100 ग्राम हल्दी पाउडर दिया जा रहा है ताकि इस विकट परिस्थिति में लोगों की मदद कर सके। यह परियोजना कैरिटास इंडिया और कैरिटास जर्मनी के सहयोग से मुजफ्फरपुर डायोसियन सोशल सर्विस सोसाइटी मुजफ्फरपुर द्वारा यहाँ सुपौल के इस 10 गांव में संचालित है। कब से वितरण कोसी गंगा आजीविका परियोजना के तहत वितरण हो रहा है, जिसमें कैरिटास इंडिया और MDSS जो NGO संस्था है उनका योगदान है और ये विगत 5 वर्षों से हम लोगों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इनके काम से अत्यधिक प्रभाव हम लोगों के क्षेत्र में पड़ा है। लोगों को बहुत सारा चीज़ का ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, जैसे मशरूम खेती, धान का बीज का अच्छा नस्ल का उत्पादन
और अभी इनके द्वारा कोविड-19 के तहत राहत सामग्री का वितरण करवाया जा रहा है, जिसमें 10 केजी चावल, 2 केजी चूड़ा, 1 केजी दाल, 1 केजी नमक, 500 ग्राम सोयाबीन और हल्दी का पाउडर उपलब्ध कराया गया है लगभग 600 परिवारों को। 10 किलो चावल, 2 किलो चूड़ा, 1 किलो दाल, 1 किलो नमक, हल्दी, आधा किलो सोयाबीन। मिल रहा है सामान। मुंगेर के तारापुर में रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के निर्देश पर कार्यकर्ताओं ने क्वारंटाइन सेंटर में मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर रोक लगाने के विरोध में और मजदूरों के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा के आवास पर काली पट्टी लगाकर काला दिवस मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने क्वारंटाइन में रह रहे मजदूरों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने और उन्हें प्रस्तावित राशि देने की भी मांग की है। मुंगेर के तारापुर से कैथन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। आज पूरे बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी काला दिवस मना रहा है। आज ये जो कोरोना का जो संकट पूरे देश में चल रहा है, खास करके अपने बिहार में जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की, आज किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में आप जा कर के देखिए कि क्या हालत है। लोग किस तरह से दूसरे देश से दूसरे राज्य से चल करके पैदल, गाड़ी या किसी अन्य साधन से घर पहुंच रहे हैं और उसको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है, लेकिन ना उसके पास उचित भोजन की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है। रूम है तो पंखा नहीं है, लाइट नहीं है। किसी तरह से थके हारे मजदूर अपने जीवन को काट रहे हैं। इसी के विरोध में खास करके सरकार का एक जो तुगलकी फरमान जारी हुआ है कि मीडिया के लोग भी ये क्वारंटाइन सेंटर नहीं जा सकते हैं, तो इसी के विरोध में आज हम लोग हमारी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर हम लोग सभी जिला मुख्यालय, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, गांव-गांव में आज हम लोग सभी कार्यकर्ता धरना पर बैठे हुए हैं। बांका के चांदन प्रखंड अंतर्गत छरना पातर जंगल से अवैध रूप से काटे गए सखुआ की लकड़ी को वन विभाग की टीम ने अशोक कुमार के नेतृत्व में छापेमारी करते हुए बरामद कर लिया है। वन विभाग की टीम की माने तो उन्हें ग्रामीणों ने इसकी गोपनीय जानकारी दी थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई थी। बांका के चांदन से कैथन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो चंद्रशेखर कुमार भगत की खास रिपोर्ट। हुआ और 12 पीस सखुआ का लकड़ी है। ये कहाँ से बरामद किए? ये मैंने बरामद किए कनभिटिया से। आपको ये जानकारी कैसे मिली वहाँ पे लकड़ी है? मेरा जंगल कटा था छरना पत्थर में। हाँ, तो पब्लिक द्वारा पता चला कि मानो लकड़ी कट गया है, तो वहाँ गए, देखते हैं सही लकड़ी कटल है। तो फिर पता लगाते तो कनभिटिया गए, कनभिटिया में देख रहे कि लकड़ी मेरा आराम मिल के बगल में। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार। बांका जिले के बौसी थाना अंतर्गत सिराय गांव के ठाकुर टोला में रुपेश कुमार के घर में गैस रिसाव होने से अचानक आग लग गई। वहीं इस आग की चपेट में रुपेश के भाई सुरेश का घर भी आ गया, जिससे दोनों का घर पूरी तरह जल चुका है। हालांकि समय रहते फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बांका के बौसी से कैथन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो चंद्रशेखर कुमार भगत की खास रिपोर्ट। बांका के अमरपुर में डुमरामा हाई स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में आवश्यक सामग्री की मांग को लेकर प्रवासी मजदूरों ने जमकर बवाल काटा है। यही नहीं, मजदूरों ने इस दौरान स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ अमरपुर भागलपुर मुख्य पथ पर घंटों आवागमन को बाधित कर दिया। बांका के अमरपुर से कैथन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो चंद्रशेखर कुमार भगत की खास रिपोर्ट।
अभी नहीं बड़ा भागलपुर के सनहौला प्रखंड क्षेत्र के भुरिया महियामा पंचायत अंतर्गत रसलपुर भुरिया और करहरिया गांव में रमजान के मद्देनजर करीब 100 मुस्लिम गरीब परिवारों के बीच ऑडियो वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा सूखा राशन का वितरण किया गया। वहीं इस दौरान संस्था के सदस्यों ने बताया कि वह सभी मिलकर गरीबों के बीच आवश्यक दवाई का भी वितरण कर रहे हैं। भागलपुर के सनहौला से कैतन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए रूपेश कुमार राज की खास रिपोर्ट। कोशिश कर रहे हैं और आज हम लोग रसलपुर में हैं। अभी कुछ रोज़ा के लिए जो रोज़ा रखे हुए हैं उनके लिए राशन का हम लोगों ने व्यवस्था किया और यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जिनको राशन देने का हमारी संस्था काम कर रही है।